Hello everyone, my name is Soumya Agrawal and I welcome you to this Equip Gate Classes initiative. So this is my fifth lecture of the subject Material Science. So in this lecture, I will discuss about the Miller indices for the directions and for planes. Okay, so let's crack the gate. Okay, so Miller indices से आप क्या समझते हैं? सो मिरर इंडिसेस किस काम आता है? तो ये आता है आपको किसी प्लेन्स को या किसी डायरेक्शन को, बात करेंगे क्रिस्टोग्राफिक प्लेन या फिर क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस को, तो उनको नोट करने के लिए, ठीक है, उनको डिनोट करने के लिए तो जो आपका काम आता है, तो वी यूज मिलर इंडिसेस फॉर दैट. इसको रीड करेंगे ये लाइन. सो इट इज अ सिस्टम ऑफ नोटेशन टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर डायरेक्शन और डायरेक्शंस और प्लेन्स इन द क्रिस्टल लैटिस और द स्ट्रक्चर. ठीक है, सो किसी डायरेक्शन को, किसी प्लेन को इन अ क्रिस्टल लैटिस अगर उसको नोटेशन करना है, ठीक है, उसको अगर कोई नेम देना है, तो फॉर दैट वी हैव मिलर इंडिसेस. ओके, सो इट इज द थ्री इंटीजर्स. Okay, so it is composed of usually three integers. Okay, so three integers or indices are used to designate a direction or a plane. Okay, so direction of plane या फिर आपका even atom points जो होती है, atom की positions होती है, उनको हम indices से use कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम use करते हैं three integers को. Okay, तो इनके देखेंगे rules को, directions के लिए क्या rules होते हैं, planes के लिए क्या rules होते हैं. Okay, so let's see first the notations for the points, direction and plane. So points are denoted by your round bracket h, k, l और simple h, k, l. Okay, यहाँ पे points के लिए use हो रहे हैं round brackets और साथ में comma use हो रहे हैं. Okay, directions are denoted by your square bracket h, k, l. Okay, तो यहाँ पर square bracket है और h then gap k then gap l. Okay, यहाँ पे कोई comma नहीं involved है, only square brackets are there. ठीक है, and then we have family of directions. It is denoted by this HKL. Okay, यहाँ पे इस तरह से आप family of directions को denote करते हैं. Okay, and then we have planes are denoted by your these planes are denoted by round brackets HKL. ठीक है, अब यहाँ पर points और जो planes है दोनों आपके round bracket से denote होते हैं, बट पॉइंट्स में आपके कॉमा होते हैं और प्लेन्स में आपके कॉमा नहीं होते हैं. ठीक है, सो अगर कुछ कहीं पर ऐसा मिल जाए, ठीक है, लाइक 110 ऐसा कुछ मिल जाए, अभी ये क्या है, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स है बट देयर इज नो कॉमा, सो ये क्या है, आपका प्लेन्स की बात हो रही है. ठीक है, ये बात हो रही है प्लेन की. ओके, देन फैमिली ऑफ प्लेन्स इज डिनोटेड बाय योर कर्ल. आपके कर्ल ब्रेसेस हैं यहाँ पे एंड HKL. ओके, सो फैमिली ऑफ प्लेन्स इस तरह से आपको दिए रहते हैं. ओके, अभी देखेंगे, पहले हम देखेंगे पॉइंट्स के बारे में, देन डायरेक्शंस के बारे में देखेंगे एंड देन प्लेन्स के बारे में देखेंगे. तो एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी क्रिस्टल लैटिस में. ओके, सो पहले समझते हैं सबसे पहले कि एक्सिस के क्या नोटेशंस होते हैं. लाइक एक्स एक्सिस को आप पॉजिटिव कब मानेंगे, वाई एक्सिस को कब पॉजिटिव मानेंगे, एंड जेड एक्सिस को आप किस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं. ओके, सो बात करेंगे एक्स एक्सिस की. सो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज यूजुअली द डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द पेपर. ठीक है, आउट ऑफ द पेपर की मतलब बात है, अगर मैं यहाँ पर मेरी ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, तो स्क्रीन से जो बाहर आ रहा है, ठीक है, ये स्क्रीन से जो इस साइड बाहर आ रहा है, सो दैट इज योर positive x direction. Okay, and then positive y axis is the direction to the right to the paper. ठीक है, right to the paper मतलब this side. Okay, ये जो है ये आपका right to the paper है, तो this is your y axis. Okay, y axis that is positive. Okay, then बात करेंगे यहाँ पे z axis का और z axis. So positive z axis is the direction to the top. तो top की बात करेंगे, so ऐसा top में जो आपका जो डायरेक्शन दिखाएगा पॉजिटिव, it will be positive z axis. Okay, तो इसको अगर हम इस क्यूब से समझते हैं, so अगर यहाँ पे बताया है आपको कि जो राइट वाला है वो पॉजिटिव y एक्सिस है, तो जितने भी ये राइट वाले होंगे ये आपके पॉजिटिव y होंगे. ओके, एंड देन बात करेंगे x एक्सिस की, तो इट इज द डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द पेपर. आउट ऑफ द पेपर है, यहाँ पे इस तरह से क्यूब है, तो ये आपका आउट ऑफ द पेपर कैसा होगा, आपका ये हो जाएगा. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये हो जाएगा. ओके, तो ये जो आपके हैं, तो दिस इज ऑल योर पॉजिटिव x एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस को डिनोट करता है, पॉजिटिव x प्लस x. ओके, एंड देन पॉजिटिव z एक्सिस डायरेक्शन टू द टॉप. डायरेक्शन टू द टॉप है जो हमारा ये हो जाएगा. ओके, ये डायरेक्शन है, देन ये ऊपर की ओर जो ये जा रहा है ना, ये ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है. ठीक है, ये ऐसा ऐसा ऊपर की ओर जा रहा है. ठीक है, तो जितने भी ये हैं, तो ये सब क्या है आपके प्लस z एक्सिस. ओके, सो पॉजिटिव x coming out of the paper. Okay, over here positive y, right to the paper,
over here, okay, and positive z is the direction to the top, ठीक है, over here, ठीक है, direction to the top। इस तरह से हमारे पास में तीनों एक्सिस आ गई हैं। यहाँ से अगर हम डिनोट करना चाहें ओरिजिन पॉइंट को, ओके, सो अगर यहाँ से ओरिजिन पॉइंट को समझते हैं तो हमारे पास में ये जो आपका बैक साइड में जो कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, ये आउट बाय टेकिंग ऑल दीज थ्री डिनोशन, ये हमारे पास में एक ऑप्टिमम पॉइंट निकल के आता है ओरिजिन के लिए, ठीक है। इस पॉइंट से हम डायरेक्टली इस क्यूब में यहाँ पे हम शो कर सकते हैं पॉजिटिव y को, ठीक है, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं पॉजिटिव x को, और यहाँ पर हम शो कर सकते हैं इजिली पॉजिटिव z को, ओके, पॉजिटिव z को, ओके। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ओरिजिन मिल जाएगा इजीली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका ओरिजिन फिक्स्ड है, ठीक है, ये लैटिस इज मेज्ड ऑफ न्यूमरस अमाउंट ऑफ योर यूनिट सेल, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, तो पूरा आपका लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ऐसे हजारों यूनिट सेल से बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो आपका पॉइंट जो मैंने मार्क किया हुआ उसको लिखते हैं ओ, ये जो पॉइंट ओ है ये आपका फिक्स्ड ओरिजिन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन ले सकते हैं। आपका ये पॉइंट भी ओरिजिन बन सकता है, आपका ये पॉइंट भी ओरिजिन बन सकता है, ठीक है। बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर में ऐसे हजारों यूनिट सेल हैं, तो आप ओरिजिन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी जस्ट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए बात करेंगे जहाँ पे आपको सारी चीजें ऐसा इस तरह से चाहिए, पॉजिटिव x y और z तीनों बराबर से दिखे, तो यहाँ पर जो ओ पॉइंट है ये हमारे लिए ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम ओरिजिन है, यहाँ से हम स्टार्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे हम ओरिजिन को कब और कैसे खिसका सकते हैं, ओके। सो first we'll start with the point coordinates, so how we denote the position of the atoms, है ना। यहाँ पे point coordinate से क्या पता चलता है आपको, एटम का पोजीशन पता चलता है, ठीक है, एटम्स पोजीशन, ओके। तो डिफरेंट एटम्स के क्या पोजीशन है उससे हमको पॉइंट कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा, ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट लोकेटेड विद इन अ यूनिट सेल मे बी स्पेसिफाइड एज फ्रैक्शनल मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट सेल एज लेंथ, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, फ्रैक्शनल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ से हम डिनोट करते हैं। समझते हैं इस डायग्राम से, ओके। अब यहाँ पे हमको चाहिए ये पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे गिवन है देखते हैं। तो ये आपके पास में है एज लेंथ A, ठीक है, ये आपका एक एज लेंथ A है, ये B है, इस तरह से आपका ये X इसकी एज लेंथ को डिनोट कर रहा है आपका X एक्सिस पे, यहाँ पर ये B जो है ये Y एक्सिस पे है, और जो C है ओवर हियर ये आपका यहाँ पे है Z एक्सिस पे, ठीक है। इस तरह से आपके पास में तीन एज लेंथ है A, B एंड C। So this B and C may be equal, they may be different also, okay। क्यूब की बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल से, तो यहाँ पे A equals to B equals to C हो जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं पॉइंट P के लिए, तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पर, तो ये अभी कहाँ पर है ये देखना है, इसके क्या लिखा है, फ्रैक्शनल मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट एज लेंथ, ओके। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो पॉइंट P है इसका x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, और z पे इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो x पे कितना है, इसका QA है, ठीक है, QA इंटरसेप्ट आ रहा है, जिसमें से जो A है दैट इज योर h लेंथ, तो ये Q क्या है, दैट इज अ फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ A, ठीक है। सो Q इज अ फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ A एंड दिस RB ये आपका है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ठीक है, जिसमें से ये जो R है ये फ्रैक्शनल मल्टीपल है किसका, B का, ओके। तो यहाँ पे ये जो देख सकते हैं z एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट आ रहा है, वो आ रहा है आपका ये SC, ओके। सो दिस C इज योर एज लेंथ एंड S इज द फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ द C, ठीक है। तो हमको कैसे लिखना है, स्पेसिफाइड एज द फ्रैक्शनल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, Q लेंगे, R लेंगे और S लेंगे। इस तरह से हमने QRS लिखा है। तो P को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, आइदर यू कैन डिनोट इट लाइक दिस वे, Q डॉट Q कॉमा R कॉमा S और उसको राउंड ब्रैकेट्स में, या फिर सिंपली उसको ऐसे लिख सकते हैं QRS, ओके। इस तरह से डिनोट करेंगे। समझते हैं एक फिर से दूसरे डायग्राम से समझते हैं, ओके। यहाँ पर हमने इसको क्लियर करते हैं, ओके। अभी एक जो डायग्राम है यहाँ पर आपके पास में जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट O, ओके। अब आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हम मान के चलते हैं ये जो 1 पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट 1, इसका क्या आपका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो यहाँ पे
दिस इज ऑन योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट पर है, ये 1 यूनिट पर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट पे है, वाई और जेड पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1, 0, 0। ओके, देन इसी तरह से बात करेंगे यहाँ पर। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट, ये आपका वाई एक्सिस पे आएगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका नंबर 2 अगर इसको हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस, तो इसका एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, जेड एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा 0, 1, 0। सिमिलरली ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ओके, अब यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है, ये देखेंगे ये किस पे है, आपका जेड एक्सिस पे है, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया 0, 0, 0, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका जो पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ओके, 4 पॉइंट। अब ये जो है यहाँ पर, इसका इंटरसेप्ट कितना निकल के आ रहा है वो देखना है, तो आप इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना चले हैं वो आप देखेंगे, तो आपने एक्स एक्सिस पे चले हैं कितना, 1 यूनिट चले हैं, ठीक है। फिर आप ये एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चले हैं, फिर आप चले हैं वाई एक्सिस पे कितना, 1 यूनिट चले हैं, फिर आप चले हैं जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे कितना चले हैं आप, 1 यूनिट चले हैं, ओके, 1 यूनिट चले। तो ऐसा एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चले हैं, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट चले हैं, जेड एक्सिस पे 1 यूनिट चले हैं, तब आपको जाके ये पॉइंट 4 मिला है, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट कैसा हो गया 1, 1, 1, ठीक है, किसका, ये पॉइंट 4 का, ओके, पॉइंट 4 का, ओके। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें कितना आपके कैसे इंटरसेप्ट आ रहा है एक्स और वाई और जेड पे, ओके। देन बात करेंगे यहाँ पे क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस की। So this crystallographic directions, it is defined as the line between the 2 points or a vector, ठीक है। कोई भी लाइन को डिफाइन करना हो तो उसको बोल देते हैं इट इज अ वेक्टर बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना, या इट इज अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जो हो जाएगा आपका दैट इज अ क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस, ठीक है। तो अभी इसको इंडिसेस में कैसे हम डिनोट करते हैं, लेट्स सी, एंड प्लीज रीड दिस 2-3 पॉइंट्स, इनके रूल्स हैं क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस के। So first point is a vector of convenient length is positioned such that it passes through the origin of the coordinate system। तो मतलब आपको वेक्टर को इस तरह से प्लेस करना है कि वो सिस्टम के कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से पास करे, ठीक है। सो दैट वेक्टर हैज टू पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ओरिजिन को यू कैन शिफ्ट, ओरिजिन इज नॉट फिक्स्ड, आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, ओके। एंड देन सेकंड इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन ईच ऑफ द 3 एक्सिस इज डिटरमिन्ड, ठीक है, मतलब आपको इंटरसेप्ट निकालना, ये आपको फाइंड इंटरसेप्ट्स, है ना, सिंपल बात ये, फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ओके। इनको इंटरसेप्ट निकालना है और उसका कितना वैल्यू आ रहा है वो देखना है। Then third we have the 3 numbers are multiplied or divided by the common factor to reduce them to the smallest integer value, ठीक है। इंडिसेस किस में होंगे, इंटीजर में होंगे, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यूज है, इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है, तो इसको समझेंगे विद डायग्राम, ओके। So for directions the 3 indices are enclosed in the square brackets HKL, तो इस तरह से ये आपका डायरेक्शंस के लिए ये गिवन होगा, ठीक है। अगर इस तरह से कुछ आपको गिवन है 1, 0, 1 इस तरह से गिवन है, ये क्या आपको है, आपके स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये डिनोट करता है कि ये डायरेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही समझना है कि जो इंडिसेस गिवन है डायरेक्शन के लिए है या फिर प्लेन के लिए है, ठीक है, ये समझना है। तो डायरेक्शंस के में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, प्लेन्स के में आपका ऐसा राउंड ब्रैकेट यूज होगा। अगर 101 इस तरह से लिखा है तो मतलब ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये क्या है आपका डायरेक्शन, ओके। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो, प्लेन्स एंड डायरेक्शंस के बीच में जो मिलर इंडिसेस का जो डिनोशन होता है वो कैसे होता है, ओके। तो यहाँ पे एक हम ऐसा एक क्यूब लिया है, ठीक है, ऐसा ब्लैंक एक क्यूब लिया है, तो समझते हैं इसको, एक एक डायरेक्शन को निकालते हैं कैसे होगा। तो ये हमने क्या बताया था, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा ओ, यहाँ पर आपका इस तरह से जो आएगा दैट इज पॉजिटिव जेड, ओके, ये जो निकल के आएगा पॉजिटिव वाई, एंड ये जिस साइड में निकल के आएगा आउट ऑफ द पेपर तो ये होगा पॉजिटिव एक्स, ओके। ओके, सो ये हो गया आपका ओ पॉइंट। अब हम यहाँ समझते हैं, यहाँ पर अगर मुझे चाहिए 100, ठीक है, 100 डायरेक्शन चाहिए, तो अभी यहाँ पर मैं अगर इस तरह से मूव करूंगा, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, ओके,
ये z एक्सिस है, ये x है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि आपका ये जो क्यूब है दिस इज ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट आपका सारे एज लेंथ आपके बराबर है, मतलब क्यूब है, तो 1 यूनिट। यूनिट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी नैनोमीटर्स, इट कुड बी मिलीमीटर्स, एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसा यूनिट लिख दिया है 1 यूनिट। ओके, सो अभी 1 यूनिट लिख दिया है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर हमें 100 फाइंड करना है। ठीक है, 100 फाइंड करना है। सो एक बार मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ। ठीक है, 100 फाइंड करना है, या फिर चलिए देखते हैं 110 फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा 110 फाइंड करना है। तो क्या बताया आपको कि यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनेगी दैट इज योर क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 2 पॉइंट्स होंगे, ओके, सो फॉर डायरेक्शंस, ओके, तो जो 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ओरिजिन। ओके, जो भी आप ओरिजिन लेंगे, एंड जो सेकंड पॉइंट होगा दैट इज योर एंड ऑफ द ट्रैवल। ठीक है, जो ट्रैवल का एंड होगा, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका जो एंड होगा दैट इज योर सेकंड पॉइंट। ठीक है, समझते हैं अभी क्या कहने का मतलब है इसका। यहाँ पे हम 3 एग्जांपल लेते हैं, 110 का एक ले लेते हैं, 100 का, देन सेकंड इज 110, देन थर्ड इज 111। ओके, ऐसे 3 एग्जांपल्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो 100 है, मतलब आपका ओरिजिन पॉइंट ये है। ठीक है, सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हो गया। देन अभी ये कितना ट्रैवल करेगा एक्स एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट कितना एक्स एक्सिस पे 1 है। ठीक है, तो ऐसा ये 1 इधर ये ट्रैवल किया। ठीक है, यू कैन आई थिंक गेट दिस ब्लू लाइन, ओके, ओवर हियर। ये 1 पॉइंट इसने यहाँ पे 1 यूनिट इधर ट्रैवल किया। ठीक है, फ्रॉम ओ टू ए, इसको बोल देंगे ओ ए। ओके, देन y इंटरसेप्ट इज 0, z इंटरसेप्ट इज 0, तो मतलब कुछ ट्रैवल नहीं कर रहा है। सो फाइनली योर 100 इज योर ओ ए। ओके, ये आपका ओ ए हो गया है, तो दिस इज 100, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 100। ओके, बात करेंगे 110 की, तो 110 में अभी कहाँ पे देखते हैं, फिर ये क्या कर रहा है आपका, ये अगेन ये ओरिजिन पॉइंट यही रहेगा, ओ ही रहेगा। ओके, इसको भी मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो फॉर केस ऑफ 110, ओके, 110 में कैसा है आपका आपका एक्स एक्सिस में एक इंटरसेप्ट पूरा 1 यूनिट का ट्रैवल है, तो यहाँ से 1 यूनिट ये ट्रैवल किया ओ ए तक। ओके, उसके बाद में y इंटरसेप्ट आपका दिया हुआ है 1, ऐसा ये इधर से ट्रैवल किया ए से, फिर ये y एक्सिस की ओर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, y एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, कितना कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, तो पूरा क्यूब इधर ट्रैवल करेगा, कहाँ तक कर रहा है, b तक कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट इज एंड ऑफ द ट्रैवल। एंड ऑफ द ट्रैवल क्या है आपका, बी पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से ये जो बनेगा, ओके, ये जो बनेगा दिस ओ बी, दिस इज योर 110। ओके, तो दिस इज, दिस ओवर हियर इज ओ बी, दिस इज योर ओ बी ओवर हियर। ठीक है, तो 110 क्या है आपका, ओ बी है। यही बात करेंगे अभी 111 की, यहाँ पे थर्ड पॉइंट। तो अभी ओरिजिन पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ से आपने 1 यूनिट यहाँ पे चले एक्स एक्सिस में, 1 यूनिट आपने चला y एक्सिस में, b तक गए, फिर यहाँ से अब आपको z एक्सिस में भी 1 यूनिट चलना है। ठीक है, 1 यूनिट इन द z एक्सिस भी आपको चलना है ऐसे ऊपर की ओर, तो इसको आपने ऊपर की ओर चले हैं, यहाँ तक पूरा कहाँ तक चले हैं, c तक चले हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन, सेकंड पॉइंट इज द एंड ऑफ द ट्रैवल। ठीक है, एंड ऑफ द ट्रैवल क्या है, c है, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन o, एंड एंड ऑफ द ट्रैवल इज c। यहाँ से जो o एंड c है, ओके, this OC. So this is your 111. Okay, so this 111 is OC. Okay, तो यहाँ से आपको ऐसा 3 वेक्टर निकल के आ गया 111। ओके, समझ में आ गया आप लोग को, आई होप फुल कि आप लोग को ये ढंग से समझ में आया हो कि इसका क्या मतलब है ओरिजिन एंड एंड ऑफ द ट्रैवल। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में आप जो लाइन बनाएंगे दैट इज योर क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस। ओके, सो अभी दो स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटली इंडिविजुअल्स वाले देखे थे, अभी हम यहाँ पे दो स्पेशल केसेस देखेंगे। पहला देखते हैं हम हाउ टू ड्रॉ क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शन। ठीक है, विच इज हैविंग नेगेटिव 1, विच इज हैविंग नेगेटिव साइन। ठीक है, जहाँ पे ये जो इस तरह से बनाना बार 1, दिस इज नथिंग बट दिस इज -1 0 0। ठीक है,
तो माइनस को कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पे इंडिसेस में, इस तरह से बनाते हैं ना, वी मेक इट ऐसा ऐसा बार बनाएंगे, 1 के ऊपर में ऐसा बार लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं करते हैं हम, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 1 ऐसा बार बनाएंगे, 0 0। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका -1, ठीक है, दिस डिनोट -1, ओके। चलिए, तो बनाएंगे सबसे पहले 1 बार 0 0 के लिए। अभी 1 बार 0 0 के लिए अब आप अगर यहाँ पर इफ यू टेक दिस एज अ ओरिजिन पॉइंट ओ, है ना, अभी ये ओरिजिन पॉइंट ओ लेंगे तो पता है ये आपका -1 जो किस में है, एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव इज आउट ऑफ द पेपर, ओके। तो नेगेटिव कहाँ होगा, इनसाइड द पेपर, तो कहाँ होगा आपका, सॉरी ये आपका इस साइड में होगा ना, इनसाइड द पेपर, तो इस साइड में होगा, अंदर की ओर -x। अभी अंदर की ओर कैसे दिखाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक अलग से क्यूब बनाना पड़ेगा, ऐसा पूरा एक नया क्यूब बनाओगे, है ना, पूरा एक क्यूब बनाओगे, फिर इसमें ऐसा ये शो करोगे। तो इतना काम करने की जगह हमको जब एक ही पूरा हमें यूनिट सेल पे काम करना है, ठीक है, तो हम नया यूनिट सेल बनाने की जगह हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू शिफ्ट दिस ओ टू न्यू ओरिजिन, ठीक है, हम ऐसा न्यू शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, ओ डैश पे, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग किसके बेस पे होगा, ये शिफ्टिंग होगा इस बेस पे, ठीक है, कि यहाँ पर कितना आपका नेगेटिव पॉइंट आया है। तो अगर यहाँ पे -1 बना है तो हमने इसको कितना शिफ्ट करना है आगे की ओर, ठीक है, हमें इसको शिफ्ट करना है 1 यूनिट से, ठीक है, वी हैव टू शिफ्ट द ओरिजिन बाय 1 यूनिट। लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, शिफ्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट द ओरिजिन बाय 1 यूनिट, ठीक है, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि अब आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन किस में आया है, x में दिया है, ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है, x में बन रहा है, ठीक है, x डायरेक्शन में बन रहा है, x एक्सिस में बन रहा है। तो आपको जो ओरिजिन में शिफ्ट करना है वो कहाँ करेंगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट इन पॉजिटिव x में आपको ऐसा शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे आपको जो नया मिलेगा, दिस इज योर ओ डैश, ठीक है। अभी ये आपका ओ डैश हो गया है, दिस इज योर न्यू ओरिजिन पॉइंट, सो ओ डैश इज योर न्यू ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या बताया है, ओरिजिन पॉइंट आपका फिक्स नहीं होते हैं, आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ओ डैश आपका न्यू ओरिजिन पॉइंट हो गया है, तो अभी यहाँ से ये ओ हटा दो, ठीक है, अभी सब सब रामगा था यहाँ से हटा देते हैं। अभी नया ओरिजिन ओ डैश है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको शो करेंगे, ये पॉजिटिव वाई, ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव z, और आपका ये साइड में ये आ गया आपका पॉजिटिव x, ओके, पॉजिटिव z पॉजिटिव x। तो ये हो गया आपका नया ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब देखेंगे हमें कैसे फाइंड करना है -1 0 0। तो -1 0 0 है तो x एक्सिस पे -1, तो पीछे की ओर जाना, इनसाइड जाना, ठीक है। तो 1 यूनिट, ठीक है, कहाँ मूव करेंगे, अंदर की ओर, इस साइड मूव करेंगे 1 यूनिट। तो हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, यहाँ से ये मूव किया, तो ये जो बन गया आपका ओ डैश ए, ये क्या हो गया, 1 0 0, ये हो गया ओ डैश ए हो गया, ठीक है। हम कहाँ मूव करें, हम इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। तो जो ओ डैश ए है दैट इज योर -1 0 0, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या कर दिया है, हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अगर अब हम ले लेते हैं केस -1 -1 0, ठीक है, -1 -1 0 ले लेते हैं, तो अब हमें यहाँ पे ओरिजिन को 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। पहली बार शिफ्ट करना है, ठीक है, 1 यूनिट इन पॉजिटिव x, ठीक है, फिर करना है 1 यूनिट इन पॉजिटिव y, हमें 2 बार ओरिजिन को शिफ्ट करना है, ठीक है, ये है आपका ओरिजिन शिफ्ट, ओके। तो यहाँ से पे था आपका ओरिजिन, यहाँ पे था, और आपका इनिशियल कंडीशन में तो 1 यूनिट हम यहाँ गए, ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से हमने यहाँ मूव किया, फिर हमने यहाँ से यहाँ मूव किया 1 यूनिट, तो हमको ये, ठीक है, हम पूरा 1 यूनिट x एक्सिस में गए, पूरा 1 यूनिट y एक्सिस में गए, तो नया ओरिजिन हमारे पास में ओ डैश ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया, ओ से ओ डैश में, इस साइड में भी आ गए, ठीक है। अभी हमको वापस ये हमें बनाना है, ठीक है, ये वाला वेक्टर हमें बनाना है, -1 -1 0। तो -1 -1 0 करना है, तो हमने इस तरह से ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया है। अब ये सब वापस पूरा डिलीट कर दिया है, ये दिस इज योर न्यू ओरिजिन, ओके। सो अब हमें यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया आपका पॉजिटिव z, ओके, दिस इज योर पॉजिटिव, सॉरी,
तो दिस ओवर हियर इज पॉजिटिव y एंड दिस बैक इधर साइड में आउट ऑफ द पेपर हो गया आपका पॉजिटिव x, ठीक है। राइट टू द पेपर हो गया आपका पॉजिटिव y, आउट ऑफ द पेपर पॉजिटिव x, ठीक है। अब हमें चाहिए -1 0, तो हम गए -1 ओवर हियर, कहाँ पे x डायरेक्शन में, इस साइड में गए -1, तो हम यहाँ पॉइंट तक आए है ना। ओ डैश से हमने ये पॉइंट पहले ट्रैवल किया इतना, फिर -1 इंटरसेप्ट हमें चाहिए कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो सॉरी ये हमने कर लिया है गलत, ठीक है, इसको फिर से करते हैं। ओके, -1 x में गए हैं, तो ये आपका x एक्सिस इधर है ओवर हियर, सो -1 हम x में इस साइड की ओर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ, ये आपके एक्सिस, जस्ट टू मेक श्योर, ओके। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर x है ना, पॉजिटिव x है, तो हमें -1 इधर मूव करना है, किस साइड में, इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम ओ डैश से हम इधर की ओर गए, ठीक है, यहाँ की ओर गए। अब ये क्या है आपका, दिस इज योर पॉजिटिव y, ओके। अब ये पॉजिटिव y है, तो हमें -1 चाहिए किसमें, अभी y इंटरसेप्ट भी हमारा -1 है, तो हम -1 किधर मूव करेंगे, आपका इधर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो -1 यहाँ है, तो हम यहाँ तक जाएंगे, तो हम फिर ये इस पॉइंट तक आ गए, ओके। तो पहले हम यहाँ से यहाँ गए, फिर हम यहाँ से इस पॉइंट तक गए, इसको हम लिख लेते हैं ओ, लिख लेते हैं, और फिर ये आप गए, हम ए से बी गए, ठीक है। पहले हम ओ डैश से ए गए, फिर ए से हम बी गए। अब हमारे लिए क्या हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इज, ठीक है, क्या बताया था, दो पॉइंट कौन से होंगे, आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है, दैट इज ओरिजिन, ओके, एंड एंड पॉइंट क्या है लाइन के लिए, दैट इज एंड ऑफ ट्रैवल, एंड ऑफ द ट्रैवल, ट्रैवल का एंड क्या है, बी है। ओ डैश से हम बी जोड़ेंगे, ठीक है, ओ डैश से हमने जो बी जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला वेक्टर -1 0 इज योर ओ डैश बी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ओ डैश बी, ये क्या हो गया, -1 0। तो हमने क्या कर दिया, हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट करके हम यहाँ पे लाए, ओ डैश पे लाए, फिर हमने इस तरह से बैक ट्रैक कर लिया है, ओके। इसको पूरा मैं डिलीट करता हूँ, तो आपको साफ सुथरा ढंग से दिखेगा, ठीक है। सो ओ डैश बी, दिस इज योर वेक्टर -1 0, ओके। सो ये हो गए नेगेटिव वाले, ओके। अभी बात करेंगे, अगर आपको इस तरह से, अभी तक एक पूरा का पूरा एक यूनिट चल रहा था, अगर हम इस तरह से सिर्फ इतना ही चले, ठीक है, नाउ दिस इज योर ओरिजिन, ओके, दिस इज ओरिजिनल ओरिजिन ओ। अब हम यहाँ से हमको ओ ए, ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ ओ ए, फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ ओ ए, ओ ए के लिए आपको फाइंड करना है, डायरेक्शन है, तो हम हमें देखना है कि हमने इसमें इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है आपका, 1 यूनिट का है, ठीक है। वाई एक्सिस में कितना है, हाफ यूनिट का है। जेड एक्सिस में कितना है, 0 है, ओके। सो ओ ए के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट 1 हाफ 0, ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट है, 1 हाफ एंड 0। अब यहाँ पे हमें ये थर्ड पॉइंट पढ़िए, ठीक है। So these numbers are multiplied and divided by the common factor to reduce them to the smallest integer value, ठीक है। इंटीजर की बात कर रहा है यहाँ पर, ये जो हाफ है दिस इज इन द फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सम कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 1 0, ठीक है। हमारे लिए ये जो आउटसाइड द ब्रैकेट होता है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो आपके लिए फाइनल मिलर इंडिसेस क्या निकल के आएगा, दैट इज 2 1 0। तो ये क्या है आपका 2 1 0, ठीक है। तो ये जो एनक्लोज ब्रैकेट के अंदर में है, सिर्फ वही आपका मिलर इंडिसेस होगा। इसके बाहर में जो भी मल्टीप्लाइंग आपका यहाँ पे नंबर है, कोई भी मल्टीप्लायर है या कोई भी डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडिंग नंबर है, तो दैट वोंट कम इनसाइड योर मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो ये जो आपका मल्टीप्लायर है ये बाहर है, ठीक है। इस समवेट कुछ ऐसा आपका HKL है, ठीक है, ये आपका कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, तो दिस वोंट कम इनसाइड दिस मिलर इंडिसेस, ओके। सो ये जो OA है इसका क्या निकल के आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 0, ओके। So this is all about the story of your Miller indices for directions, and this diagrams you can see we have different directions and their Miller indices। तो ये ऐसा 1 1 0 है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट O है, ठीक है, ऐसा 1 1 0 इधर की ओर आ गया, एंड 1 0 0 ये दिस इज दिस वन,
110 is OS. Okay, then 111 is like this है ना। तो 111 क्या है, हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट चले हैं, y डायरेक्शन में 1 यूनिट चले हैं, और हम z में 1 यूनिट चले हैं। उसके बाद में हमने इन दोनों को जोड़ के, तो ये जो OT है दैट इज 111। ठीक है, सिमिलरली ओवर हियर 210 यहाँ पे आपको दिख गया है। इस तरह से हमारे यहाँ पे -1 -10। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, न्यू ओरिजिन लिया है, O को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एंगल बिटवीन द टू क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस। अभी दो आपको डायरेक्शंस दिए हैं, दो वेक्टर्स दिए हैं, उनके बीच में आपके क्या एंगल्स है उसको देखना है। So if we have vector A like this, AXI, AXJ and AZK, and we have vector B, BXI, BYJ and BZK। ठीक है, तो ये आपके पास में ऐसे दो वेक्टर्स हैं या दो क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शंस हैं। तो इनके बीच का हमें जो एंगल लेना है दैट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा डॉट प्रोडक्ट से आएगा। सो A डॉट B इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मॉडुलस A मॉड इनटू B मॉड इनटू cos थीटा। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से हम लेंगे तो यहाँ पे ये कैसा निकल के आ जाएगा, cos थीटा। ओके, तो cos थीटा कैसे निकल के आ गया आपका, बताइए। तो दैट इज A डॉट B, A डॉट B। ओके, सो बाय ऐसा ए बी। ओके, सो ए डॉट बी है, सो ये कैसा हो जाएगा आपका ए डॉट बी। सो ऐसा डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं ए डॉट बी, ओके, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, दिस इज ए एक्स बी एक्स, ओके, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे ए मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ए। ओके, मॉड ए एंड मॉड बी कैसा हो जाएगा देखते हैं। तो मॉड ए मॉड बी, ये आपका जस्ट अंडर रूट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बी के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ए डॉट बी एंड ए मॉड एंड बी मॉड इस तरह से आपको आ गया है, एंड ये इस तरह से आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपको cos थीटा मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं दो कंडीशंस। ओके, सो लाइक व्हेन द थीटा इज 0 डिग्री एंड व्हेन द थीटा इज 90 डिग्री। ओके, cos 0 is 1, cos 0 is 1 and cos 90 is 0। ओके, सो cos 0 is 1 मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे बात हो रही है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, और 90 डिग्री यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर लाइंस की। ठीक है, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे क्या है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर 0 डिग्री में। ओके, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, दैट दिस इज गोइंग टू बी 1। ओके, दिस इज द केस ऑफ अ पैरेलल। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ ढंग से। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल कंडीशंस की, तो यहाँ पे आपका कैसे आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या जाएगा आपको a डॉट बी, ओके, इक्वल्स टू मॉड a मॉड b, इस तरह से आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा आपका ax, ओके, ax bx प्लस ay by प्लस az, ओके, bz। ओके, यही है ना आपका डॉट प्रोडक्ट, इक्वल्स टू, फिर ये आपका इस तरह से आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय ये आपको जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होल अंडर रूट। ओके, तो ये आपका पैरेलल कंडीशंस में आ जाएगा। यही बात अगर हम करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर की, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका 0, और यहाँ से cos थीटा 0 हो जाएगा, मतलब ठीक है, cos थीटा अगर 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या होगा, a डॉट बी इज गोइंग टू बी 0, मतलब a डॉट बी इज 0, which means that ax bx plus ay by plus az bz, okay, this is going to be 0। okay, सो ये पूरा का पूरा आपका कंडीशन है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल के लिए। ओके,
और अगर कुछ एंगल्स पे होगा तो कोई एक पर्टिकुलर आपको एंगल फाइंड करना हो सकता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स। चलिए तो फिर ये क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपको प्लेन्स को हमें स्पेसिफाई करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ 3 मिलर इंडिसेस एज HKL इन द राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं राउंड ब्रैकेट्स HKL। So there are some set of rules for the indices for the planes. So those are, first you have to identify the intercept on the x, y and z axis, ठीक है। तो प्लेन आपका x में क्या इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस में क्या इंटरसेप्ट बना रहा है और z में क्या बना रहा है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। इंटरसेप्ट को पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस पे बना रहा है, फिर कितने वैल्यू का बनाना है वो भी फाइंड करना है। ओके, then second that you have to do is, this is very most important thing in the planes, that you have to take the reciprocal, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेना है, मतलब जैसे ही आपने इंटरसेप्ट लिया है, इंटरसेप्ट लेते ही उसका रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्शंस में अभी तक हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट लेते थे, हमने आज तक कभी कोई रेसिप्रोकल नहीं किया डायरेक्शंस के केस में, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्लेन्स में आता है तो इंटरसेप्ट लेते ही हमें क्या करना होता है, उसका रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, ठीक है, उसका इनवर्स करना पड़ता है। So like if we got a plane which is an parallel to in some axis, so जो उसका intercept होता है वो हम कहलाते हैं that it should have some infinite intercept, ठीक है। So if any plane which is an parallel to some given axis, ठीक है, तो it will have like infinite intercept for that particular axis। मतलब अगर वो plane x axis में parallel है तो मतलब उसका जो x intercept होगा वो infinity बनेगा। ओके, इसको देखेंगे अभी नेक्स्ट विद डायग्राम्स। ओके, देन यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज द सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब यहाँ बात कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रिंग इट टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर में आपको लाना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में लाना है, जैसे हमने किया था आपका डायरेक्शन के केस में कि आपके जो फ्रैक्शंस है तो उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में लाना है। सिमिलरली यहाँ पे सिंप्लीफाई इट मींस जस्ट यू हैव टू ब्रिंग योर इंडिसेस टू योर स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, दैट राउंड ब्रैकेट HKL इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स एंड नॉट जस्ट वन प्लेन। मतलब अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाइक इफ यू हैव प्लेन 1 0 0, ओके, और वी हैव प्लेन 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका एक सेट ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉट जस्ट वन प्लेन। इसको हम समझेंगे इन द नेक्स्ट डायग्राम, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर लाइन मीन्स। ओके, चलिए तो यहाँ पर दो ऐसे क्यूबिक शेप है हमारे पास में, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल्स को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन पॉइंट, तो ये है इसका ओरिजिन पॉइंट O यहाँ पर। ओके, दिस पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट O। सो यहाँ पर ये जो आपका बन रहा है इस तरह से, सो दिस इज सॉरी पॉजिटिव Z। ओके, देन दिस वी हैव ओवर हियर इज पॉजिटिव Y एंड दिस ओवर हियर वी हैव पॉजिटिव X। ओके, सो अभी अगर हमको देखना हो कि अगर इफ यू वांट टू डिनोट प्लेन 1 0 0, ठीक है, अगर हमें प्लेन 1 0 0 चाहिए या फिर प्लेन हमको 1 1 0 चाहिए, ठीक है, या फिर हमको 1 1 1 चाहिए, ठीक है, इस तरह से हमारे पास में तीन कंडीशन है। हमने सिमिलर कंडीशंस देखी थी वहां पे डायरेक्शंस में, सिमिलर यहाँ पे इंडिसेस देखेंगे इन द केस ऑफ अ प्लेन्स। अगर हमें इस तरह से ऐसे तीन प्लेन्स चाहिए, ठीक है, सो बात करेंगे पहले 1 0 0 का। 1 0 0 है तो मतलब ये आपका इंडिसेस है, ठीक है, दिस इज योर मिलर इंडिसेस। तो अभी इसको हम इंटरसेप्ट कैसे लाएंगे, तो हमने कहा लेट मी गो बैक, ठीक है। तो ये जो आपका इंडिसेस है वो कैसे आता है, पहले आप इंटरसेप्ट लेते हो, इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करते हो, फिर सिंप्लीफाई करते हो, उसके बाद में आपको इंडिसेस मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या गिवन है, आपको इंडिसेस गिवन है, तो आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो इंटरसेप्ट फाइंड करना है मतलब यू हैव टू अगेन यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकेट, ठीक है, आपको ऐसा इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 0 0 का, ठीक है। सो 1 0 0 का अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, इफ आई वांट टू टेक द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आएगा, ये आपका 1 को रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 0 का क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंटरसेप्ट। ओके, ये क्या आ गया, ये था आपका इंडिसेस, दिस वाज योर मिलर इंडिसेस। ओके, दिस वाज मिलर इंडिसेस, ये क्या आ गया आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किस पे आया है, एक्स एक्सिस पे आया है, वाई एक्सिस पे आया है, जेड एक्सिस पे आया है, ठीक है।
ये आपका x एक्सिस का इंटरसेप्ट है 1, इन्फिनिटी और जो आपका है ये y एक्सिस का है इंटरसेप्ट, ये वाला इन्फिनिटी जो है z एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। और क्या एक पॉइंट लिखाया था बैक साइड में, दैट a plane that parallels an axis is considered to have an infinite intercept, ठीक है। मतलब जो प्लेन आपके किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर पैरेलल है तो उस एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगा, तो बनाएगा इनफाइनाइट इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही होता है ना कि जो आपकी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो हम क्या इसको एज्यूम करते हैं कहाँ पे जाके मीट करेगा, सो इफ दिस लाइंस आर पैरेलल, ऐसे शुरू करते हैं, तो क्या एज्यूम करते हैं दैट दे मीट, ओके, दे मीट एट इंफिनिटी, यही तो हमारा एजम्पशन होता है पैरेलल लाइंस के केसेस में। तो सिमिलरली यही है कि अगर आपके प्लेन किसी एक्सिस पे पैरेलल है, कोई पर्टिकुलर प्लेन, तो मतलब उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो हम मान के चल रहे हैं कि वो आपका इंफिनिटी पे होगा, ठीक है। सो इस केस में यहाँ पर तो हमारे पास में जो इंफिनिटी हमें निकल के आ रहा है y और z में, मतलब ये क्या है, जो 100 है, ठीक है। सो 100 इज व्हाट, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दैट इट इज पैरेलल टू योर y axis, okay, and it is parallel to z axis, okay। ऐसा ये दो एक्सिस के पैरेलल है, तो दो एक्सिस के पैरेलल है तो इसको कैसे बनाएंगे, ओके, लेट मी अगेन शो इट ओवर हियर। तो हमको कैसे चलना है, यहाँ पे इसको 1 यूनिट चलना है, तो ये सब आपका पूरा 1 यूनिट से ही है। अगेन दैट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1 यूनिट लेके मान के चल रहे हैं कि आपका जो पूरा क्यूब है सब आपका 1 यूनिट का है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ से हमने x एक्सिस में हमें चलना है 1 यूनिट, ओके। 1 यूनिट चलना है, कहाँ से चलना है, यहाँ से ओरिजिन से चलना है। 1 यूनिट हमने यहाँ पे चले तो हमको यहाँ पे क्या पॉइंट मिला, हमको यहाँ पे a पॉइंट मिला, ओके। अब हमें यहाँ पे चाहिए है प्लेन, प्लेन की बात कर रहे हैं, सो ओके, तो प्लेन में हमें चलना है, तो अभी क्या है हमारे पास में, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो अभी हमारे पास में ये एक पॉइंट है, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। और हमारे पास में अभी ये फिर ये है ना पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो पैरेलल टू जेड एक्सिस क्या है, दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस ओवर हियर, है ना। ये जो लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, और ये जो लाइन है आपकी, ये नीचे वाली लाइन, ये जो है दिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है, दिस इज एट 1 यूनिट फ्रॉम फ्रॉम योर ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ऐसी दो लाइन मिल गई है, तो इसको जब आप यहाँ से भी फिर वाई एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, और इसको यहाँ से भी ऐसा जेड एक्सिस के इधर पैरेलल ले लीजिए, तो आपको जो फ्रंट वाली जो मिलेगा, दिस फ्रंट प्लेन, दिस इज योर 100 प्लेन, ओके। दिस इज योर 100 प्लेन। इसको अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ओवर हियर, ओके, तो दिस हाईलाइट, आई एम हाईलाइटिंग दिस फ्रंट फेस, ओके, दिस पर्टिकुलर फेस, दिस इज योर 100, ओके, दिस इज 100 प्लेन, ओके। सो यही बात करेंगे, ये था हमारा फर्स्ट 100, ओके। सेकंड की अगर हम बात करते हैं 110 की बात करेंगे, ओके। 110 कैसे आएगा, तो ये आपका ओरिजिन O है। अब ओरिजिन O है तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, सॉरी ये इंडिसेस है, हमें इंटरसेप्ट निकालना है ना, तो इंटरसेप्ट निकालना है तो रेसिप्रोकल करेंगे। सो इन द केस ऑफ इंटरसेप्ट इसको रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 0 का इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, दिस पर्टिकुलर प्लेन इट इज पैरेलल टू z axis, it is parallel to z axis, but it is making intercept with x axis and y axis, okay। तो x axis पे कितना इंटरसेप्ट है, we have 1 unit intercept over here, है ना। तो हमको एक ये पॉइंट मिला, a पॉइंट, हमने इसको ऐसे बना लिया, ओके। अब दूसरा इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस पे है, दूसरा इंटरसेप्ट y एक्सिस पे है, 1 यूनिट ओवर हियर, ओके, 1 यूनिट इन द y एक्सिस, ये हमको मिल गया ऐसा b पॉइंट, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमको ये दो पॉइंट को ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। अभी इस दो पॉइंट्स को हम उसको ऐसे जोड़ लेंगे, अभी ये बन गया है आपकी, ठीक है। अब आपको क्या है, वाई जेड एक्सिस पे ये क्या है आपका पैरेलल है, जेड एक्सिस पे पैरेलल है, तो मतलब ये आपका जेड एक्सिस है, दिस इज योर जेड एक्सिस, ओके, दिस ओवर हियर इज जेड एक्सिस। इसके पैरेलल में ऐसा एक लाइन यहाँ पे बनेगा, ओके, ये आपकी इधर से ये लाइन आ गया, ये लाइन आ गया, और इधर से ये आपका पैरेलल एक्सिस के लिए आ गया, ठीक है। और फिर इसको आप यहाँ से ये इतना ज्वाइन कर दीजिए, ओके। तो ये आपको जो निकल के आया, यहाँ पे जो डायगोनल प्लेन इस तरह से ये निकल के आया, ओके, ये डायगोनल प्लेन, तो दिस इज योर 100, ओके।
तो यहाँ पे ये मैं शो करता हूँ इधर से, तो ये जो आपका निकल के आ रहा है वो ये प्लेन है। ओके, ये जो प्लेन यहाँ से, ये जो पूरा एक प्लेन है, so this is your 1 1 0। ओके, तो ये आपका ओ पॉइंट है। सो ये जो है आपका, फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, ये है आपका पूरा 1 1 0। ओके, ये आपका 1 1 0 प्लेन है। अभी देखिए यहाँ पर आप डायरेक्शंस में कैसे करते थे कि आप एंड ऑफ द ट्रैवल तक जाते थे, ठीक है, मतलब आप पूरा एक सीरीज बनाते थे ओरिजिन से कि एक्स में कितना आया, वाई में कितना आया, है ना। तो आप पूरा एक ट्रैवल करते थे, थ्रू आउट द ट्रैवल करते थे। कैसे करते थे ट्रैवल कि ऐसा ये ओ है, ठीक है, ओ पॉइंट है, तो पहले आप ऐसा एक्स में जाते थे, फिर ऐसा आप वाई में जाते थे, ठीक है, फिर इन दोनों का जो डिस्टेंस होता यहाँ पे जो होता था उसको आप जोड़ते थे, और ये आपका बनता था एक पर्टिकुलर 1 1 0 का आपका डायरेक्शन बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेन पे कैसा करना होता है कि आप, ठीक है, अब आपको कैसा करना होता है प्लेन के केस में कि एक्स एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट बन रहा है वो एक पॉइंट ले लिया आपने, ओके, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बन रहा है वो आपने एक पॉइंट ले लिया, और इन दोनों पॉइंट को आपको जोड़ देना है। ओके, तो ये आपका एक ऐसा लाइन निकल के आता है, और सेम काम आपको अभी क्योंकि जेड एक्सिस में पैरेलल है तो आपको इस तरह से ऊपर की ओर मूव करना है जेड एक्सिस में, और इस तरह से आपको लाइन ऐसे जोड़ देनी है, तो ये आपका निकल के आ जाता है पूरा का पूरा एक प्लेन, ठीक है। अभी बात करेंगे यहाँ पे 1 1 1 की बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये वाला प्लेन बनाना है 1 1 1, ओके, तो 1 1 1 प्लेन बनाना है, इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल लूं मैं, ठीक है, रेसिप्रोकल लेके मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल 1 1 1 का आपका 1 1 1 ही होता है। ये आपका क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट, ओके। सो दिस इज ओ पॉइंट, एक्स में कितना इंटरसेप्ट आ रहा है आपका 1 यूनिट आ रहा है, दिस इज माई ए पॉइंट, ओके। वाई में कितना आ रहा है आपका 1 यूनिट आ रहा है, ओके, सो दिस इज माई बी पॉइंट। जेड में अगेन कितना आ रहा है, जेड में भी हमारा 1 यूनिट आ रहा है, किधर तक आएगा, ये सी तक आएगा, ओके। तो ऐसा हमें तीन जगह पे अलग अलग एक्सिस पे हमें मिल गया इंटरसेप्ट। अब हमने क्या करना है, ये ए बी और सी को ऐसा ज्वाइन करना है, ठीक है, हमें ये ए बी सी को ज्वाइन करना है। थोड़ा सा ज्वाइन करने में समझते हैं, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, कुछ ओके, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर ये और फिर ये, ओके। इस तरह से जो आपको निकल के आएगा ये इन तीनों इंटरसेप्ट को जोड़ के, तो ये आपका बन गया प्लेन 1 1 1, ओके। ये इस तरह से आपका निकल के आ गया। तो यहाँ पर कैसा बन के आएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आपका ओरिजिन, ओके, आपका ओरिजिन ये है, यहाँ कहीं पे ओरिजिन था, दिस वाज ओरिजिन, ओके। तो ये ऐसे इस तरह हम जोड़ेंगे, यहाँ से ये इसको, एंड ये यहाँ पे ये जाएगा, और ये यहाँ से ये इस पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमको निकल के आ रहा है ये प्लेन है हमारा 1 1 1, ओके। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि डायरेक्शंस में हम पूरा फॉलो करते हैं एंड तक, और यहाँ पे हमें हर एक्सिस पे अलग अलग इंटरसेप्ट ऐसे बनाना है, और तीनों को या फिर जितने भी आपको इंटरसेप्ट गिवन है उस हिसाब से उन पॉइंट्स को हमें ऐड, उनको जोड़ना है, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। अभी हम अगर बात करते हैं, चलिए खुद से मैं एक प्लेन लेता हूँ अगर, तो ये प्लेन कैसे बनाना, लाइक 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 प्लेन है, हमें इसको बनाना है, 0 1 1 प्लेन बनाना है, तो मतलब इसका इंटरसेप्ट, ओके, इसका इंटरसेप्ट क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी 1 1 आ गया इसका इंटरसेप्ट, ओके। सो इन्फिनिटी 1 1 आ गया, मतलब ये क्या है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मतलब 0 1 1 यहाँ से क्या निकल के आएगा, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे निकल के आ गया, एक्स एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी आ गया है, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ओ, अभी ओरिजिन पॉइंट इज दिस, ओके। सो अब हम गए यहाँ से y पे, ठीक है, y इंटरसेप्ट हमारा बनाया है 1 यूनिट का, ये हमारे पास में पहला पॉइंट होगा, इसको a लिख लेते हैं।
इस जेड पे जाएगा, है ना, जेड इज टॉप। ओके, टॉप पे ऐसा जाएगा 1 यूनिट। ओके, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। एंड आपका एक्स तो पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम ए और बी को इस तरह से हम जोड़ रहे हैं। ओके, अब ए और बी को जोड़ दिया है इस तरह से, इस पॉइंट को। अब हमारे प्लेन कैसे बनेगा, अब ये तो हमने इस तरह से खाली एक लाइन जोड़ी है। प्लेन के लिए अभी हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमें जो ये जो आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, एक लाइन ये इधर से आ जाएगा। अब बस इन दोनों पॉइंट का वापस जोड़ दिए, तो ये आपका बी डैश हो गया, ये आपका ए डैश हो गया। इसको आप जोड़ दीजिए। ओके, तो ये इस तरह से आपका आ गया, है ना। इसको यहाँ पे अगर शो करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, और ये यहाँ पर नीचे वाला है ना। अब इसको हम इससे जोड़ देते हैं, और इसको हम इससे जोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया ए, ए डैश, हो गया बी, बी डैश। ठीक है, तो ये आपका O11 प्लेन कौन सा है, ये वाला है जो यहाँ पे ये बनाया है। ठीक है, इस तरह से ये आपका O11 निकल के आया है। ओके, यहाँ पे हमने प्रीवियस में ये लाइन पढ़ी थी ना, दैट इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अभी इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है इसमें। ओके, सो जैसे हमारे पास में ये एक प्लेन निकल के आया था। ओके, ये ऐसा एक प्लेन निकल के आया है, ये ऐसा एक प्लेन निकल के आया है, और ये ऐसा एक प्लेन निकल के आया। ओके, दिस इज ओरिजिन। अब ये इसका क्या इंटरसेप्ट है, इस पर्टिकुलर बिग वाले का, इसका सॉरी इसका इंडिसेस क्या है, 111। इसका इंटरसेप्ट भी 111 है, इसका इंडिसेस भी 111 है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, अगर मैं इस तरह से ये छोटे वाले का बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा छोटे वाले का बनाता हूँ, ऐसा कुछ बनाता हूँ। ओके, इट वाज अ, वो बिग प्लेन था, ये ऐसा स्मॉल प्लेन है। और ये सब कितने इंटरसेप्ट पे है, यहाँ पे 1/3 पे है, 1/3 पे है, 1/3 पे। ठीक है, तो ठीक है, ये जो स्मॉल वाला प्लेन है, लाइक स्मॉल प्लेन जो है यहाँ पे, उनका जो इंटरसेप्ट बन रहा है, उसका क्या बन रहा है, 1/3, 1/3, 1/3। ओके, इस तरह से 1/3, 1/3 इंटरसेप्ट बना रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। ओके, सो अभी ये इंटरसेप्ट ये बन गया। अभी इसमें क्या करना है, आपको आपको करना है इसमें रेसिप्रोकल। ठीक है, अभी रेसिप्रोकल, फर्स्ट स्टेप इज इंटरसेप्ट, सेकंड स्टेप इज रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा, 3 3 3। ओके, 3 3 3 आ गया। अब क्या करना है इसमें, आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर में ले जाना, बैक साइड करते हैं, सिंप्लीफाई स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके, तो दिस इज 3 3 3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे, वी टेक द 3 आउटसाइड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, सो अभी 1 1 आ गया। तो क्या बताया था कि जो आपके ब्रैकेट्स के बाहर में, एनक्लोज्ड ब्रैकेट के बाहर में जो भी आपका मल्टीप्लायर या डिवाइडर होगा, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर मिरर इंडिसेस। ठीक है, तो इस स्मॉल वाले प्लेन का मिरर इंडिसेस फाइनली क्या निकल के आया, 1 1 1। ठीक है, स्मॉल वाले का भी 1 1 निकल के आया, और बिग वाले का भी 1 1 निकल आया। ये बिग प्लेन है। ओके, बिग प्लेन का भी 1 1 1 निकल के आ गया, स्मॉलर प्लेन का भी आपका 1 1 1 निकल के आया। मतलब क्या, कि ये जो आपका 1 1 1 है, ये आपका इसका भी निकल के आ सकता है। हो सकता है ये इससे बड़े वाला कोई प्लेन हो, है ना, इससे भी बड़ा कोई प्लेन हो, तो जो इसका ऐसा डबल ट्रिपल साइज हो। ठीक है, तो उसका भी आपका क्या निकल के आएगा, और जो बिगर प्लेन होगा, इससे भी जो बिगर प्लेन होगा, ओके, तो उसका भी 1 1 1 ही निकल के आएगा। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लायर के होगा, who knows, है ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये जो आपका HKL है, ओके, दिस HKL, तो दिस इज सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ओके, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि ये आपका जो स्मॉल वाला था और ये बिग वाला है। ठीक है, अगर जिनके मिलर इंडिसेस सेम होंगे, मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल भी होंगे। ओके, अब इन पैरेलल प्लेन्स के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैसे होगा, उसको देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सो दैट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स कैसे लेंगे, दैट विल फाइंड। ओके, वो देखेंगे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे एक एक करके समझते हैं फिर से। ओके, तो ये जो आपका फ्रंट प्लेन था, ये था 1 0 0। ओके, यहाँ से दिस इज ओरिजिन, तो यहाँ से ये जो आपका आएगा, तो दिस इज योर 1 0 0। ओके, अब यहाँ से अगर आप इस साइड की ओर बढ़ेंगे, तो ये जो आपका पैरेलल प्लेन्स निकल के आएगा, ये आपका होगा 0 1 0। ओके, ये साइड वाला, ये वाला।
अब यहाँ से जो टॉप प्लेन निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट 1 0 0, ठीक है। जो आपका जो राइट वाला है, राइट मोस्ट आपका 0 1 0, और जो टॉप मोस्ट है वो 0 0 1, ठीक है। अभी भाई अगर आपको ये बॉटम वाले का निकालना है ना, मतलब ये इसका क्या प्लेन है ना, इसमें वही करना है आपको। ये ओरिजिन है, ओरिजिन को फिर आपको ऐसा शिफ्ट करना है ऊपर की ओर में। अब ऊपर की ओर शिफ्ट करके अब आपको देखना है नीचे कितना आएगा। तो ये अगर यहाँ से आपने शिफ्ट किया है तो ये अगर 0 0 1 था तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 0 0 1 बार हो जाएगा। वैसे ये अगर राइट वाला 0 1 0 था तो ये लेफ्ट वाला कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 बार 0। ओके ओके, तो ये फ्रंट वाला अगर 0 0 1 0 0 था तो ये जो बैक साइड वाला ये वाला जो है, ये बैक साइड वाला ये कितना हो जाएगा, ये 1 बार 0 0। ओके, इस तरह से हम प्लेन्स के मिलर इंडिसेस फाइंड कर सकते हैं। सो ये कुछ आपको इस तरह से बेसिक जो भी बताया था उसी को यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। तो ये 1 0 0 ये फ्रंट वाला है, ये वाला हो गया आपका 0 1 0, ये जो ये वाला साइड है, ठीक है। ये वाला जो हो गया आपका 0 0 1, ओके। बॉटम वाला जो है ये आपका 0 0 1 बार, और ये जो लेफ्ट वाला है ये वाला, ओके, ये हो जाएगा 0 1 बार 0। एंड जो बैक साइड में है वो कितना हो जाएगा, 1 बार 0 0। कौन सा, ये जो बैक साइड बैक फेस वाला 1 0 0 का जस्ट बैक वाला, ओके। सो एंड दिस इज 1 1 0, यहाँ से आपका ओरिजिन है। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे एक यूनिट का इंटरसेप्ट बनाया, वाई एक्सिस पे आपने एक यूनिट का इंटरसेप्ट बनाया, और ये ऐसा दोनों पॉइंट आपने जोड़ दिए, ठीक है। आपने ए और बी को ऐसा जोड़ दिया। अभी जेड एक्सिस पे इसका इंडिसेस 0 है तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा इंटरसेप्ट जेड एक्सिस पे। ओके, मतलब पैरेलल है तो ये ऐसा आपने ऊपर इस जेड एक्सिस के पैरेलल में दो लाइन खींचनी है और फिर इनको कनेक्ट कर देना है। तो ये आपको क्या निकल के आ गया, प्लेन 1 1 0, एंड दिस इज 1 1 1। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन्स। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो कि किसी भी प्लेन के इंडिसेस कैसे लिखते हैं, ओके, या किसी भी डायरेक्शन के इंडिसेस कैसे लिखते हैं। एंड द नेक्स्ट, दिस इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओके, सो इन केस ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब वही कि जो आपके दो पैरेलल प्लेन्स हैं या दो क्लोजेस्ट पैरेलल प्लेन्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस आएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। सो द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द टू क्लोजेस्ट पैरेलल प्लेन्स विद सेम मिलर इंडिसेस, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, क्लोजेस्ट पैरेलल प्लेन्स विद सेम मिलर इंडिसेस, जैसे हम बात कर रहे थे वहां पे जो बिगर प्लेन था 1 1 1, और जो आपका स्मॉलर प्लेन था 3 1 1 1 वाला है ना, ये वाला, इनकी बात जो कर रहे थे। तो टू क्लोजेस्ट पैरेलल प्लेन्स विद सेम मिलर indices is designated as DHKL, where HKL is your Miller indices of the planes। ओके, इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डायग्राम में, तो ये जो आपका अगर मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ये हमारा और इनिशियल ये ऐसा क्यूब था, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो 0 1 0 आपका ये राइट साइड वाला हो गया प्लेन, ओके। अभी ऐसा तो है नहीं कि लैटिस में सिर्फ एक ही यूनिट सेल होगा, लैटिस में n नंबर्स ऑफ यूनिट सेल होते, तो अगर आप इस तरह से मूव करेंगे है ना, तो नेक्स्ट यूनिट सेल का जो आपका राइट वाला प्लेन आएगा उसका भी आपका 0 1 0 ही इंडिसेस आएगा, उसके नेक्स्ट वाले में जो आएगा उसका जो राइट साइड वाला प्लेन है उसका भी मिलर इंडिसेस 0 1 0 आएगा, ठीक है। तो और इस तरह से अगर आप पीछे की ओर मुड़ेंगे तो भी आपको इस तरह से कुछ मिलर इंडिसेस वाले पैरेलल प्लेन्स आ जाएंगे, ओके। तो ये जो n नंबर ऑफ आपको पैरेलल प्लेन्स मिल रहे हैं, तो इसमें आपको जो ये अगर मैं बोल दूं इसको, ठीक है, अगर ये मेरा प्लेन A है और ये प्लेन B है, तो इन दोनों के बीच में नेट डिस्टेंस कितना होगा, तो दैट इज DHKL, ठीक है। तो दो क्लोजेस्ट पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं DHKL से, ओके। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो विच इज गिवन बाय, it is a ratio of edge length, okay, and this is your अंडर रूट h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जस्ट इस तरह से आप निकालेंगे तो ये जो h स्केल है आपको कुछ एक प्लेन दिया होगा, लाइक ऐसा बोला होगा कि 1 0 0 प्लेन है, ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है। अब इनकी आपको फाइंड करनी है, तो ऐसे ये 1 0 0 प्लेन है, तो इनकी आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स हैविंग दिस मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो वही आपको एज लेंथ का फॉर्मूला, एज लेंथ दिया होगा,
एंड इस तरह से आप अंडर रूट स्क्वायर करके निकालेंगे। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, प्लीज रीड दिस। Copper has an FCC crystal structure and a unit cell with the lattice constant of 0.361 nm. ठीक है, nm is your nanometers. Okay, so nanometers, in case if I am not audible properly, okay, nanometers. So what is its interplanar spacing? Okay, interplanar spacing D110, मतलब ये इस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स की बात कर रहा है, यहाँ पे 110 प्लेन्स की बात कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, आपको ये लगाना है DHKL। ओके, तो आपको ए कितना गिवन है, ए इज गिवन एज 0.361 नैनोमीटर्स। ठीक है, एंड एच स्क्वायर फिर आपको ये करना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, इस तरह से करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज और DHKL formula AMY under root h square plus k square plus l square, and then we got this value. Okay, so this is your interplanar spacing. तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अभी एक क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं। ओके, EAC 1998 यहाँ पे क्या पूछा है कि ये आपको क्रिस्टल लैटिस इधर दिया हुआ, यूनिट सेल एक दिया हुआ है, और उसका मिलर इंडिसेस किसका पूछा है, डायरेक्शन का पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये हमारा ये बन गया ओरिजिन पॉइंट O। देखते हैं अभी इसका क्या इंटरसेप्ट निकल के आ रहा है। डायरेक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इंटरसेप्ट निकालना है। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट आ रहा है देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है L/2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है हमारा L/2, एंड वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट निकल के आ रहा है, तो वो है आपका L। ओके, वो है L। जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0। ओके, एंड ये आपका हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ से क्या करना है, आपने L कॉमन ले लेना है। ओके, हमको लेना है L कॉमन। L कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 1 0। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L। ठीक है, यहाँ इधर 2L आ जाएगा इधर, और फ्री हो जाएगा 1 2 0। ओके, तो आपको मिलर इंडिसेस क्या है, अंदर वाला नहीं है, ये एनक्लोज ब्रैकेट वाला है ना, ये 2L नहीं लेना है, बाहर वाला नहीं लेना है, अंदर वाला लेना है। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस फाइनल आंसर क्या निकल के आया आपके लिए, 1 2 0। ओके, यहाँ पे 1 2 0, यहाँ पे आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी 1 2 0 नहीं है। तो ये जो आपका EAC 1998 है, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस गलत दे दिया है। ठीक है, सो एक आध कोचिंग वालों ने इसको सही आंसर बोला हुआ है, 210 को बोला हुआ है, बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 210 होगा, तो दिस इज आपका 210 ये डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज योर 210। तो यहाँ पर आपको जो बन के आता है, ठीक है, अगर ये वाला मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर दिस इज L एंड दिस इज L/2 है ना। इसको मैं क्लियर करता हूँ, दिखाता हूँ ये 210 इसको कैसे बोला है, कैसे ये 210 हो सकता है। ये आपका इसको बोला है 21 है ना, ये है आपका L और ये है आपका L/2। तो इसका इंटरसेप्ट देखते हैं, तो ये आपका हो गया L, ये है L/2 और फिर ये आपका 0। ओके, तो L कॉमन लेंगे 1 1/2 0। इसको रेसिप्रोकल इधर से आपका रेसिप्रोकल मतलब इसको फ्रैक्शन है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2L 210। ठीक है, यहाँ से 2L हट गया, तो आपके पास में मिलर इंडिसेस क्या बचा, 210। ये देख सकते हैं, ये जो आंसर गिवन है एक आध कोचिंग में, ये क्या है आपका गलत आंसर ही है। यहाँ पे पूरा का पूरा डायरेक्शन आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो 1998 में आपको ऑप्शंस ही गलत थे, तो स्टिल अभी उस टाइम पे इन्होंने कैसे इसको मैनेज किया, आई डोंट नो। ओके, तो बट अगर आपको किसी किसी आप फॉलो कर रहे हो किसी कोचिंग के नोट्स को और आपको ये आंसर मिल जाए, तो आप मान सकते हैं ये गलत है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, बैक साइड में हमारे पास में एक डायग्राम भी है सेम, एंड दैट आई हैव टेकन फ्रॉम वन बुक। ओके, तो इसलिए आप लोग को ढंग से मिल जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये पर्टिकुलर डायग्राम, ये 210 ही तो है ना, और वहां पे क्या दिया हुआ था, 210 यहाँ वहां पे वो इसको पूछ रहा था। ओके, तो ये 210 तो हो ही नहीं सकता, ये जो मैंने अभी बनाया, तो 210 तो ये वाला है आपका। तो ऑब्वियसली जो 1998 वाला जो था आपका, दैट वाज टोटली रॉन्ग। ओके,
सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मिरर इंडिसेस। स्टिल आई ट्राई टू डू माय बेस्ट। ओके, फिर भी कुछ अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज give the thumbs up and subscribe the channel. Okay, have a good day. Thank you.